तो आपकी प्रायोरिटी क्या होती है? कंटेंट का वेक्टर, कोर मैसेज, या टॉपिक डिसाइड करते वक्त पहले परफेक्ट हुक सोचते हो जो कि ऑडियंस रुक जाए, उसके बाद तो देख लेंगे। अब तो गेम प्लान समझ जाओ। स्क्रिप्टिंग के पीछे क्या फिलॉसफी रखते हो कि लंबे समय तक ट्रस्ट बना रहे भी और वापस आना चाहिए? क्या सोच क्या होती है? अनएक्सपेक्टेड डिलाइटफुल सरप्राइज। आपने एआई के जरिए अपने कुत्ते से बात कर ली। जिमी, मैं देख तेरे को रोज 2 बिस्किट खिलाऊंगा, लेकिन जब भी मेरी गर्लफ्रेंड घर पे आए ना तो उस पे भौंकेगा नहीं, ठीक है? डील डन? 78 मिलियन लोगों ने देख लिया वीडियो ये। क्या बोलना चाहेंगे आप? आप कहते हो कि इलॉन मस्क के पास बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स हैं। अब ये भी सच था या मजाक था? नहीं, इलॉन मस्क ने अभी एक इंटरव्यू में अपने मजाक में ये भी कह दिया। Perhaps that's where our new God will come from. क्या कंटेंट क्रिएशन एक रियल बिजनेस बन सकता है? आज जो मेरे सामने बैठे हैं, ये कहते हैं ताजमहल एक टाइम पे टुकड़ों टुकड़ों में बिकने वाला था, आया बच गया, अभी पता करता हूं मैं कैसे बचा। ऐसी कॉन्स्पिरेसी कि माउंट एवरेस्ट समुंदर में था। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया खत्म ही करने वाला। अपने इस कंटेंट से ये सिर्फ व्यूज नहीं बनाते हैं, बल्कि पूरा बिलीफ सिस्टम हिला देते हैं, ऐसे बिल्कुल तहलका जैसे। वेलकम बैक टू द शो, जिसकी स्पीड उसकी यूएसपी है 20 क्वेश्चन 20 मिनट, जवाब देने के लिए सिर्फ 1 मिनट। मतलब कुलदीप सिंघानिया जी मेरे बाउंसर, और आपके आंसर 60 सेकंड के अंदर। ये जो गेस्ट है ना, इन्होंने कॉलेज का एग्जाम का पेपर जिस दिन देने गए थे, 15 मिनट में मार्कशीट वापस करके डिसाइड कर दिया लाइफ में कुछ और करना है। मुंबई निकल गए, फिर अपनी मेहनत से, अपने स्ट्रगलिंग पीरियड से सर्वाइवल पीरियड, सर्वाइवल स्क्रिप्ट, और उसके बाद अपनी एक्टिंग की स्क्रिप्ट, और उसके बाद सुपरस्टार बनने की स्क्रिप्ट। एक्टर, यूट्यूबर, एंटरप्रेन्योर जिनके हैं बहुत सारे सब्सक्राइबर। प्लीज वेलकम द सीईओ ऑफ द के फैक्टर प्रोडक्शंस के स्टूडियो, कुलदीप सिंघानिया। थैंक यू सो मच। इतनी सारी तारीफ सुन के कैसा लग रहा है? बस डायबिटीज ही हो जाएगी, 2-4 और बातें सुन ली तो इतना मीठा बोल दिया आपने तो मेरे लिए। थैंक यू सो मच। Thank you, बट यू बीन एन कुलदीप। इंस्पिरेशन टू अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग अस, द वे आप बिजनेस सिखाते हैं, करते हैं, करवाते हैं। थैंक यू सो मच। तो पहला सवाल आपसे कुलदीप जी, आप जानते हैं नियम, 1 मिनट में आंसर देना है। कंटेंट में मैं कंटेंट क्रिएशन का कोई सीक्रेट लेने की कोशिश करूंगा पहले कुछ सवालों में। पहला सवाल ये है कि 2 तरह के क्रिएटर होते हैं, एक जो आजकल क्या चल रहा है ट्रेंड फॉलो करते हैं, और एक जो है कुछ नहीं फॉलो करते, अपना ट्रेंड क्रिएट करते हैं। आप शुरुआत की सोच कैसे रखते हो? ट्रेंड को फॉलो करना पसंद करते हो, ट्रेंड क्रिएट करना पसंद करते हो? ज़्यादा व्यूज़ चाहिए तो ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेंड क्रिएट करो, यानी कि जो ट्रेंड पे चल रहा है उसका बेस पकड़ो और उससे अपना कुछ क्रिएट करो। जैसे कि आप न्यूज़ चैनल पे हैं, या अगर आप फनी वीडियोस बनाते हैं, आप एंटरटेनिंग बनाते हैं, या आप कुछ एजुकेशनल बनाते हैं, ट्रेंड पे क्या चल रहा है उसको पकड़िए, एंड उससे रिलेटेड अभी आप किस तरीके से उसे एक अलग तरीके से दिखा सकते हैं, लीजिए, ट्रेंड भी फॉलो कीजिए, अपना भी कुछ क्रिएट कीजिए, तब जाके दोनों का मिक्सचर चाहिए। ट्रेंड भी होना चाहिए और इनोवेशन भी होना चाहिए। एक नया इनोवेशन कर दें, ट्रेंडोवेशन, है ना? तो आपका ट्रेंडोवेशन हो गया। मेरा अगला सवाल, आपकी रील्स की जो ओपनिंग लाइन होती है, मैं रिसर्च किया, देखा, बड़ी मैग्नेटिक होती है, उस पर आदमी रुकता है। तो जब कोई रील प्लान करते हो तो आपकी प्रायोरिटी क्या होती है? कंटेंट का वेक्टर, कोर मैसेज, या टॉपिक डिसाइड करते वक्त पहले परफेक्ट हुक सोचते हो जो कि ऑडियंस रुक जाए, उसके बाद तो देख लेंगे? तो क्या इस 1 मिनट की रील को 1 मिनट में समझाइए, क्या ध्यान ज़्यादा देते हो आप? फर्स्ट 3 सेकेंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर कोई इंसान आपकी रील पे आ रहा है, क्योंकि जब इंसान एक रील पे आता है उसका थंब और उसका अंगुली ऐसे ही रहता है, या तो आप उसे 3 सेकंड में रोक लीजिए, या फिर चौथे 5वें सेकंड में आते आते वो स्वाइप अप कर देगा। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज हुक द ऑडियंस इन फर्स्ट 3 सेकंड्स। उसके बाद आपने जो टाइटल रखा है अपनी वीडियो का, वो ध्यान रखिए कि जो आप बोल रहे हैं और जो टाइटल दे रहे हैं वो आप पहले 3 सेकंड 5 सेकंड में डिलीवर कर दीजिए। बाकी का सारा काम ओवर डिलीवरिंग का होता है। दैट्स द मेजर सीक्रेट। एंड उसके बाद जो फाइनल हुक है, वहाँ पे लोगों को पहले से पता नहीं होना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड आउटकम उनके लिए होना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड क्लाइमैक्स जिसे कहते हैं, वो जब तक लोगों को नहीं मिलेगा तब तक लोग एंड तक नहीं देखेंगे। तो पहले 3 सेकंड में वो डिलीवर कीजिए जो आपका टाइटल है, हुक क्रिएट कीजिए, और एंगेजमेंट टुवर्ड्स क्लाइमैक्स विच शुड नॉट बी प्रेडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड डिलाइटफुल सरप्राइज। एब्सोल्युटली। पकड़ लो, रील बना रहे हो तो पकड़ लो, यही फॉर्मूला है, दे रहे हैं फॉर्मूला मैन। मेरा तीसरा सवाल, ये थोड़े मिलते जुलते हैं, कि आपकी जो स्टोरी टेलिंग है उसकी एक खासियत है, और खासियत अभी आपने बताई, मैं उस खासियत को डिकोड और करना चाहता हूँ। जैसे क्लाइमैक्स अगर कहा जाता है बॉलीवुड में, आदमी क्लाइमैक्स प्रेडिक्ट कर ले तो मूवी फ्लॉप हो जाएगी, तो आप क्लाइमैक्स को अनप्रेडिक्टेबल बनाए रखने के लिए जो भी आपने बताया, क्या तरीका अपनाते हो? सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट, चाहे अपन सभी कंटेंट क्रिएटर्स ही हैं एक तरीके से, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट कंटेंट इंडस्ट्री में यही है, वो स्क्रिप्टिंग परफेक्शन बैठाना,
जो कि चल जाए। ज़्यादातर लोग सिर्फ यही कर रहे हैं, दे मेकिंग कंटेंट, जबकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्क्रिप्टिंग में होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जान स्क्रिप्टिंग में जाती है। मतलब 90% एक दो दिन सिर्फ 60 सेकंड लिखने के लिए जाते हैं। एक 2 दिन में कितना घंटा? पूरा 10 12 घंटा सिर्फ उस 60 सेकंड को परफेक्ट करने के लिए जाते हैं। एंड उसके अंदर यही है कि जैसे एक फिल्म 3 घंटे की होती है, उसके अंदर अगर हम 3 मिनट 4 मिनट के अंदर का सीन चेंज नहीं होता है तो हम बोर हो जाते हैं। सेम उसी तरीके से एक 60 सेकंड की रील के अंदर हर 3 सेकंड के अंदर अगर कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा, तो हम वो रील स्किप कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुलदीप सिंघानिया फॉर्मूला शेयर करो, फॉर्मूला जबरदस्त फॉर्मूला। अगला सवाल, सोशल मीडिया पर ऑडियंस का ट्रस्ट आ जाए, ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है, पर सोशल मीडिया पे ऑडियंस का ट्रस्ट बना रहे, ये बड़ा मुश्किल काम है। इतनी बड़ी ऑडियंस के बीच में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ऑथेंटिसिटी ट्रस्ट या टिका के रखना है, बार बार व्यूअर वापस आए, इसका कुछ फॉर्मूला आप यूज करते हो? क्या करते हो, कैसे सोचते हो? सेम वही फॉर्मूला जो आप किसी भी वेब सीरीज को देख के फॉलो करते हैं, या जो बाहुबली ने फॉलो किया, या ऐसी कोई भी बड़ी फिल्म जो कि हुक करके रखती है, चाहे फिर वो कितने साल बाद भी उसका सीजन 2 सीजन 3 आता है। वो ये कि पहली वीडियो जब एंड होए तो वो इस सस्पेंस नोट पे एंड होए कि इंसान को कुछ ऐसा लगे कि अगर ये 1 मिनट के अंदर ऐसा सस्पेंस दे सकता है, या कोई एक ऐसी बात बता सकता है जिसके अंदर मेरे जिस वीडियो को देखने के बाद मेरे अंदर ये चाहत जगे कि अगली वीडियो में क्या इसका पार्ट 2 मिल सकता है या कुछ नया मिल सकता है। जब तक लोगों के अंदर आपका वो 1 मिनट देखने के बाद ये फीलिंग ना आए कि अब इसका पार्ट 2 में क्या हो सकता है और कुछ मिल जाए मेरे को, तब तक ऑडियंस नहीं टिकेगी। इट इज अनयूजुअल यूजफुल इंफॉर्मेशन। हार्वर्ड में इसके ऊपर एक सेमेस्टर चलता है, अनयूजुअल यूजफुल इंफॉर्मेशन, बट वेरी वैल्यूएबल। कुलदीप भाई, वेरी वैल्यूएबल। हर क्रिएटर जानना चाहता है कि आपकी वायरलिटी के पीछे क्या रूल है, क्या चीज़ आपने क्रैक करी है, वो कौन सा सीक्रेट सॉस है जो अपने वीडियो में अप्लाई करते हो कि शेयरेबिलिटी बढ़ती हो। बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, शेयरेबिलिटी का क्या सीक्रेट है? एक ही वर्ड है, रिलेटेबिलिटी। कोई भी चीज़ आज अगर हम देखते हैं उसके अंदर रिलेटेबिलिटी जितनी ज़्यादा आती है, आज इंस्टाग्राम भी आपको कहता है, इनसाइट मैट्रिक्स में आपको दिखाता है, दिस वीडियो इज़ शोन टू मोर पीपल बिकॉज इट इज़ गेटिंग लाइक्स एंड शेयर्स फ्रॉम अननोन ऑडियंसेस। ये आप सब कोई अपने मैट्रिक्स में जाके देख सकता है। विच मीन्स इंस्टाग्राम इज itself गिविंग यू अ सीक्रेट सॉस कि अगर आपकी वीडियो शेयर हो रही है ज़रूरत से ज़्यादा अननोन ऑडियंस से, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है मास अपील में ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोग देखना पसंद करेंगे। या एक होता है उसके अंदर ट्रेंड जो आपको न्यूज़ चैनल्स और बना के दे देते हैं, दूसरी ऐसी चीज़ें होती है जो लोगों को पता नहीं है लेकिन अब लोग अवेयर हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको जो सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट ऑफ द ऑडियंस जिसे कहते हैं, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन यू ओवर डिलीवर वाया चेंजिंग योर टॉपिक एवरी 3 सेकेंड। कई क्रिएटर कहते हैं अगर इंस्टाग्राम यूट्यूब पर ट्रेंड करना है तो एल्गोरिदम को समझना आना चाहिए, एल्गोरिदम फ्रेंडली बनना पड़ेगा। ये एल्गोरिदम फ्रेंडली को डिकोड करके बताओ क्या होता है, आपने क्या किया इसके लिए, कुछ इस पर शिक्षा दो। एल्गोरिथम वही कि जो अभी ट्रेंड कर रहा है, मतलब अगर आप फॉर यू पेज पे जाएंगे तो आपको एक सर्टेन टाइप की रील्स दिखने लगेगी, आप सर्च ऑप्शन पे जाएंगे आपको कुछ एक सर्टेन टाइप का दिखने लगेगा, वहाँ से आप वाइब पकड़िए। आप कंटेंट मत देखिए, कंटेंट की पीछे की वाइब देखिए कि ये 10 वीडियोस जो टॉप चली उनको लिखिए, क्यों चली, उनकी स्क्रिप्टिंग करिए, फिर उसके अंदर आपको कुछ एक कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे, उन डॉट्स को कनेक्ट कीजिए आपस में, फिर उसके अंदर कोई एक ऐसा कॉमन पॉइंट मिलेगा जो आपके जॉनर से कनेक्ट करेगा, वो है आपका वायरलिटी पॉइंट। वहाँ आके उस बेस के अराउंड ऐसा कंटेंट क्रिएट कीजिए जो हर 3 सेकंड में चेंज हो रहा हो, और जो वो आप टाइटल दे रहे हैं उसको डिलीवर करके ओवर डिलीवर कर रहा हो, तब आप वायरलिटी की ओर बढ़ेंगे। और उसका एक ही पार्ट है कि और आप एल्गोरिदम फ्रेंडली होंगे। हाँ, और आप एल्गोरिथम फ्रेंडली होंगे क्योंकि आपने वो 10 वीडियोस के टॉपिक्स को पकड़ के निचोड़ के उसका एक क्रक्स निकाल लिया, और उस क्रक्स जो मार्केट में चल रहा है उसमें से बेस्ट पार्ट चुन के उसके अराउंड आपने ओवर डिलीवर किया। दैट इज व्हेन यू हिट द मार्क। वाह वाह वाह, क्या बात है, द स्मार्ट बॉय। थैंक यू जी। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, आपको अगर सिलेक्ट करना हो इक्विपमेंट्स, स्क्रिप्ट, स्टोरी बोर्डिंग या फिर नंबर ऑफ ऑडियंस, इनमें से क्या चीज़ सिलेक्ट करेंगे आप? स्क्रिप्ट number 1 and storyboarding number 2. Script is everything. The reason why is because कि
आप सारी जान अपने बेस्ट कैमरास पे लगा दो, बेस्ट कैमरा टीम पे लगा दो, बेस्ट एडिटर्स पे लगा दो, यू स्टिल एंड अप, अगर आपको 2-5 हज़ार व्यूज़ मिलने हैं तो इट इज़ नॉट वर्थ इट, बिकॉज आपकी तो उसकी जो कैमरामैन की कॉस्टिंग है वही ज़्यादा आ जाती है. बट देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप वो स्क्रिप्टिंग पे अपना बेस्ट पार्ट दे पाओ एंड टेल देम टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट द डॉट्स कि भाई ये क्यों काम नहीं कर रहा, इसके अंदर व्हाट शुड आई डू, तब आप यू कैन हिट द मार्क. तो स्क्रिप्ट इज़ एवरीथिंग, मतलब जान लगा दो स्क्रिप्ट के ऊपर. जैसे हम देख रहे थे अभी लास्ट इवेंट में भी वो मिले थे जो नरसिम्हा के डायरेक्टर हैं, ही सेड, हाँ, तो 2-3 years ही सेड कि मैं बैठ के सिर्फ उसी पे काम किया. द मेन थिंग इज़ द स्क्रिप्ट, उसी में जान जाती है. अच्छा, मैं आपके कंटेंट को लेके एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ. तो जब आप अब आपको क्या लगता है आने वाले समय में किस प्रकार के कंटेंट चलेंगे? अभी एआई जनरेटेड कंटेंट बहुत बन रहा है और एआई जनरेटेड कंटेंट में थोड़ा कन्वीनियंस भी आ गया है. आप स्क्रिप्ट लिखिए और एआई के थ्रू आप ड्राइव कर रहे हो और स्क्रिप्ट में भी एआई बहुत मदद आपकी कर रहा है. आगे आज से 5 साल के बाद आप जर्नी क्या देख रहे हो कंटेंट क्रिएटर की, क्या दिखने वाली है? कंटेंट क्रिएटर्स नहीं बचेंगे, रियल पीपल बचेंगे जिनकी रियल स्टोरीज़ है, जिनसे लोग कनेक्ट कर पाएँ. क्योंकि एआई की मदद से तो आप और मैं सबके सब एक टाइप की वीडियो जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी लगा के कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं. बट रियलिटी में आप और मैं जो ह्यूमन कनेक्ट है वो एक बोनस हो जाएगा, वो वाला पार्ट हो जाएगा जिसके लिए लोग तरसेंगे. आज जैसे ह्यूमन कनेक्ट है ना हर एक के बीच में, आने वाले 5 साल में ये एक प्रिविलेज हो जाएगा. तो वो कंटेंट क्रिएटर्स बहुत लिमिटेड बचेंगे जिनका ह्यूमन कनेक्ट लोगों के साथ होगा, क्योंकि लोगों को एआई से इतना ज़्यादा जोड़ दिया जाएगा कि अगर आप सच में अपने कंटेंट के ज़रिए लोगों से कनेक्टेड हैं और आपकी एक पर्सनल ब्रांड वैल्यू है जो कि लोगों से कनेक्ट करती है और लोग एक इंस्पिरेशन आपको अपने तरीके से मानते हैं, वो लोग चलेंगे. बाकी एआई काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है. वाओ, वेरी गुड. एज ए कंटेंट क्रिएटर एक सवाल आपसे करता हूँ. मेरे को 1 मिनट ही है आपके पास, लेकिन 1 मिनट में डिटेल में बताइए 3 गलतियाँ जो कंटेंट क्रिएटर कर रहे हैं और आपके हिसाब से नहीं करनी चाहिए. आपने काफ़ी ग्रो किया, बहुत सारे काम किया आपने, इसको आपने एक रियल बिजनेस की तरह बिल्ड किया. 3 गलतियाँ आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि जो एक कंटेंट क्रिएटर अगर कर रहा है तो थोड़ा नहीं करे वो. तो सबसे पहली गलती दूसरे को कॉपी करना, कि आज लोग कनेक्ट आपकी यूनिक आइडेंटिटी से करना चाहते हैं. लेट्स से आज अगर आप बिजनेस सिखाते हैं तो लोग आपसे बिजनेस के तौर पे आइडलाइज करते हैं. लेट्स से अगर आप आज कॉमेडी वीडियोस बनाना शुरू कर दें, हो सकता है लोग ना कनेक्ट करें. आप अगर कुछ हॉरर बनाना शुरू कर दें, नहीं कनेक्ट करेंगे. सो फाइंड योर यूनिक आइडेंटिटी दैट रेजोनेट्स विद द ऑडियंस. लोगों को आपकी कौन सी आइडेंटिटी आपसे चाहिए, आपको खुद से चाहिए वो नहीं. सेकेंड, उसके बाद स्टडी यूट्यूब, स्टडी सोशल मीडिया. इट्स नॉट हिट एंड ट्रायल कि भाई चलो मैंने कर दिया, चल गया तो चल गया, नहीं चल गया तो नहीं चला. इट्स अ प्रॉपर एजुकेशन, इट्स अ प्रॉपर स्टडी. उसके अंदर उतना टाइम दीजिए, 12-14 घंटे. जैसे आज अगर आप इंजीनियरिंग में देते हैं, डॉक्टर बनने में देते हैं, तो एक यूट्यूबर बनने में क्यों नहीं देते? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड, जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर बी द ब्लडी बेस्ट. आप अपने एवरेज को ये मान के लर्न एवरी डे, ग्रो एवरी डे. एक सवाल मैं आपसे सीधा जेनजी के लिए करना चाहता हूँ. क्या कंटेंट क्रिएशन एक रियल बिजनेस बन सकता है? रेफरेंस पॉइंट हम मिस्टर बीस्ट को भी ले सकते हैं. अगर बन सकता है तो मुझे आप अपने एक्सपीरियंस में बताओ. पिछले 2-3-4 साल में आपने काफ़ी ग्रोथ ली है. अगर आप अपना लर्निंग देना चाहते हो, कंटेंट क्रिएशन से रेवेन्यू मॉडल, बिजनेस मॉडल कैसे बन सकता है? जी, मिस्टर बीस्ट जैसे आपने नाम लिया, वो हम में से बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल, बिकॉज ही इज़ बिकम अ बिलियनियर फ्रॉम क्रिएटिंग वीडियोस. आज से 10 साल पहले उन्होंने क्रिएट करना शुरू किया, 10-12 साल के अंदर नाउ इज मेड अ $1 billion बिजनेस, जिसके अंदर उनकी ज़्यादातर ग्रोथ पिछले 5 सालों में हुई है. अब उसके साथ साथ अगर हम इंडिया में आए तो इंडिया में भी बहुत सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो पिछले 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रो किए हैं, इंक्लूडिंग योरसेल्फ. आपने भी, सबने, हमने बहुत अच्छा ग्रो किया है. बट अब वो जो कंटेंट क्रिएशन है, सिर्फ क्या उसके बेस पे एक इंसान पूरा बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकता है? यस, ऑब्वियसली कर सकता है, बिकॉज कंटेंट में एक आप कंटेंट क्रिएशन हो गया, फिर कंटेंट में लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, तो आपका एक जो प्रोडक्ट हो गया उसको सेल करके, देयर इज द सेकंड थिंग. प्लस उसके साथ साथ जो भी आपका यूट्यूब का रेवेन्यू है, फेसबुक का रेवेन्यू है, इंस्टाग्राम से जो आपकी ब्रांड डील्स आती है, प्लस उसके साथ साथ जो आपके लाइव शोज है, लाइव इवेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एड अप करके एक पूरा बिजनेस मॉडल स्ट्रक्चर कर सकती है. बट येस, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस, तो उसके लिए आपको उसको प्रॉपर टाइम भी देना पड़ेगा. आज जैसे आप 12-14 घंटे अपने बिजनेस को दिए होंगे हर दिन, तब जाके वो आज यहाँ पहुँचा. तो सेम वही पार्ट
यूट्यूब और उसमें भी है, जैसे हमने बताया कि 10-10 12-12 घंटे में स्क्रिप्टिंग पे ध्यान देना पड़ता है, फिर एडिटिंग पे उस लेवल पे ध्यान देना पड़ता है। ये इसको शुरुआत में कट करके लगाएं तो कैसी लगती है वीडियो, बाद में लगाएं, गाना, बैकग्राउंड म्यूज़िक कौन सा अच्छा लगेगा, सारी चीज़ें हैं। कोई अपना ऐसा वीडियो बताओ जिसको बनाने में आपको बहुत मेहनत लगी थी और बाद में रिजल्ट भी अच्छा मिला। एक जगह इथोपिया कंट्री के कैलेंडर के बारे में भी आपने कुछ बात करी थी। ताजमहल वो भी मतलब बिकने वाला था, टूटने वाला था, बच गया। क्या कहानी क्या थी? आप बोलते हो एआई से दुनिया जल्दी खत्म हो जाएगी। आपकी क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी? क्या था कि आपने बताया दुनिया के टॉप 5 बिटकॉइन ओनर्स में से एक यूएस गवर्नमेंट। आप एक काम करिए, आप खुद अपनी रिसर्च करिए एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। अच्छा, मुझे कोई अपना ऐसा वीडियो बताओ जिसको बनाने में आपको बहुत मेहनत लगी थी और बाद में रिजल्ट भी अच्छा मिला। तो आपने उस समय क्या ऐसा किया था क्रैक जिससे आपको रिजल्ट भी अच्छा मिला, लेकिन आपकी वो मेहनत आपको वर्थ इट लगी? तो कौन से वाले आपके रील में, कौन से वीडियो में वैसा हुआ था? अभी रिसेंटली एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाला। सो हमारे पास 2, ढाई 3 बजे के मतलब 1:30-2 बजे हुआ था, 4, साढ़े 4 बजे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई। अब जनरली वी एंड आवर ऑफिस टाइम एट अराउंड 7-7:30 के अराउंड, बट 4-4:30 के अराउंड वी केम टू नो कि ऐसा कुछ करना है। अब नाउ आई हैड टू प्ले दैट कैरेक्टर ऑफ द पायलट। तो वो मुझे, बिकॉज आई हैड टू मेक द ऑडियंस फील कि क्या हुआ होगा उस टाइम पे अगर वो पायलट अपने बेटी का एक फादर भी होता। सो दैट वीडियो वी मेड ओवरनाइट, इट गॉट लाइक व्हाट 60-70 मिलियन व्यूज। एंड नाउ दिस इज अबाउट टाइमिंग। बट टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। आपने किस टाइम पे वीडियो डाला है? हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। ये ऐसे टाइकून है। पहले मैं टाइकून ऑफ इंडिया की सीरीज चलाता था। अच्छा। और टाइकून ऑफ इंडिया आप इतना बार बार कमेंट बॉक्स में बोलते हो हमारे को वापस शुरू करो। इसमें मैंने अडानी, अंबानी, गोदरेज, नंदा, सब जितने बड़े बिजनेसमैन परिवार हैं कैसे ग्रो किए उनके बारे में बताता हूँ। लेकिन अभी जो नई सीरीज लेके आया हूँ 2020, इसमें टाइकून सामने ही लेकर के आया हूँ जिन्होंने प्रूव करके दिखाया है, खासतौर से इन्होंने कि कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट इज नॉट जस्ट किंग, इट इज किंगडम। ये राजा नहीं साम्राज्य है। और ऐसे लोगों को हम लेकर के आ रहे हैं। तो 2020 पॉडकास्ट की पूरी प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर के देखो अगला किससे मिलना चाहते हो। कमेंट में क्या बताना है? अगला किससे मिलना चाहते हो। आपने एआई के जरिए अपने कुत्ते से बात कर ली। अभी आपने यार ये मतलब इस पे विश्वास कर ले, या कोई लोग बाई चांस विश्वास कर ही ले, फिर 78 मिलियन लोगों ने देख लिया वीडियो ये। अब कोई सच्ची में विश्वास कर ले कि आपने एआई से कुत्ते से बात करी है, क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो मतलब एक फ़नी वीडियो थी जो काफ़ी टाइम पहले बनाई थी। बट द मेन कॉन्सेप्ट इज़ अभी जैसे कुछ एक कंपनीज ऐसी एआई पे रिसर्च कर रहे हैं ऑन अ सीरियस नोट कि वो अपने डॉग से या पेट से बात कर पाएंगे आने वाले टाइम। ये फनी, ठीक है, आपने कुत्ते से बात कर ली, कुत्ते की लैंग्वेज में है। ये आइडिया कहाँ से आया आपको? मतलब इट्स ऑल वही है ना कि क्रिएटिविटी की कहाँ पे आपको डिस्कनेक्ट लगता है, दैट इज़ व्हाट। मतलब जो पहले का भी अपना जो डिस्कशन था उसका वही है कि वो जो पॉइंट्स में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो अभी कवर नहीं हुआ बट स्टिल इज़ रिलेटेबल। आज हम में से हर किसी के पास पेट्स हैं कहीं ना कहीं, एंड वो चाहते हैं कि यार ये भौंक क्यों रहा है, मेरे को समझ में तो आ जाए, पीछे कोई है नहीं। तो अगर ऐसा कोई एआई होता, और एआई एक ऐसा वर्ड है जिसको हम यूज़ कर लेते हैं किसी भी चीज़ से कनेक्ट करने के लिए, कोई एआई होता जिससे मैं अपने कुत्ते से बात कर लेता, सो व्हाट वुड दैट लाइफ लुक लाइक वाज द वीडियो। बट इट्स इंटरेस्टिंग। और 78 मिलियन हो गया। नाउ दिस इज कॉल्ड सो अनयूजुअल। अच्छा, ये एक आप कहते हो कि द एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन दिस प्लैनेट इज नियर। आप बोलते हो एआई से दुनिया जल्दी खत्म हो जाएगी। हाँ जी, अब लोग पूछते भी है ना, वो मीम नहीं था भाई साहब ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? हाँ, तो वो ये मतलब अब इसको हम फन माने या क्या माने? नहीं, एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ ऑब्वियसली नॉट नियर, बट द एंड ऑफ ह्यूमन जॉब्स, जो ट्रेडिशनल जॉब्स थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे जैसे हमने देखा भी बहुत सारी TCS, Amazon जैसी कंपनी जो हैं वो धीरे धीरे ले ऑफ्स करे जा रही हैं, एंड जो नए लोग वो हायर कर रहे हैं दे आर पीपल जिनको AI आता हो, AI पता हो। सो येस, अगर आप ट्रेडिशनल जॉब्स वाले हैं तो येस आपकी जॉब्स धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। एंड जॉब्स अगर धीरे धीरे ख़त्म होगी, अगर आप अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे तो आपका फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं डगमगाएगा। आप कहते हो कि इलॉन मस्क के पास बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स हैं। आपने कहा कि उनको ये पता लग गया कि अर्थ खत्म होने वाली है, पृथ्वी खत्म होने वाली है, इसीलिए धरती के अमंगल जो है विनाश के कारण इलॉन मस्क ने मार्स या कहाँ मंगल मिशन शुरू कर दिया है और वो भागने के चक्कर में है। नहीं, इलॉन मस्क ने अभी एक इंटरव्यू में अपने मजाक में ये भी कह दिया कि नया भगवान आने वाला है। सो अब उनके माइंड में क्या चल रहा है पता नहीं, बट ये है कि अगर आप उनकी सारे इनोवेशंस और इन्वेंशंस को देखेंगे, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाई क्योंकि मंगल पे ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल्स नहीं है तो वो चल पाएंगी। उन्होंने
ड्राइवरलेस कार्स बनाई बिकॉज कौन चलाएगा अब वहाँ पे, या वो करना है आपको, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ानी है या कंस्ट्रक्शन इनोवेशन करना है, इंसान तो पहुँच नहीं पाएंगे तो रोबोट्स बना दिए। फिर उसके बाद उन रोबोट्स को मतलब कैसे ऑपरेट किया जाएगा तो उसके लिए AI बना दिया। अब उन रोबोट्स को वहाँ भेजा कैसे जाए तो इसलिए SpaceX बना दिया। ये सारी कहानी आपने जोड़ ली, सारी- ये स्क्रिप्ट बनाते हो आप, अभी समझ में आया मेरे को। तो सारा इकोसिस्टम आप देखेंगे, ही इज मेड फॉर मंगल। मार्स ओनली। यहाँ पे तो टेस्टिंग ग्राउंड है हमें तो सिर्फ यूज किया जा रहा है। अब इसको कितना सच माने? अब खुद देख लिया, अब खुद से पूछ लीजिए क्या इसमें से कोई बात आपको गलत लगी। अच्छा, नंबर के ओरिजिन पे आपने एक वीडियो बनाया, आप उसमें भी एक एंगल देते हो कि नंबर का सिंबल कैसा होगा, इसके पीछे कोई नंबर का कोई एंगल होता है, वो मैं समझना चाहता हूँ। वो क्या वीडियो है आपका, क्या होता है एंगल की थ्योरी है नंबर के पीछे? मतलब हाँ, ये भी काफ़ी टाइम पहले हमने वीडियो बनाया था कि अगर जैसे हम 1 लिखते हैं तो 1 में एक एंगल आपको दिखता है तो 1 हो जाता है, 2 में 2 एंगल दिखते हैं। तो जब उसका ओरिजिन किया गया तो उसके अंदर वो एंगल्स ऐड होते गए, उससे ज़्यादा उसका कुछ सेंस और ऑथेंटिसिटी मुझे समझ में नहीं आई, तभी वो काफ़ी टाइम पहले बनाई थी और उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया उस टॉपिक को। चलिए, नंबर्स वैसे होते यूनिक है और ये बात तो सही है, आपने वो वीडियो ड्रॉप कर दिया, पर हमने भी कुछ ड्रॉप किया। अभी जो आदमी बिजनेस नहीं कर रहा है, अभी शुरू करना है, हमने धीमे धीमे ये पुश करना शुरू कर दिया लोगों को कि आप हमारे इवेंट से मत आइए। अब हम इवेंट में खाली उन्हीं लोग को बुलाते हैं जो 2, 5, 10, 20 करोड़ का बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं और उनको 50, 100, 200 की जर्नी बिल्ड करनी है। तो एक खुशखबरी आप सबको बता दें, हम 10 साल की लेगेसी सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑफ लीडरशिप फनल। 1 लाख से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को हमने फिजिकली और डिजिटली हैंड होल्ड करके सिखाया पढ़ाया है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, योर जर्नी फ्रॉम आइडिया टू IPO। लेकिन फिर से बताता हूँ, आप इस इवेंट में जरूर आइएगा। हम सब अपने जितने भी हमारे अच्छे मेरे पुराने गेस्ट हैं, जो भी मेरे अच्छे नोन लोग हैं, उन सबको हम इनवाइट कर रहे हैं ऑफ सेलिब्रेटिंग द लेगेसी ऑफ लीडरशिप फनल। 10 साल हमने पूरे कर लिए हैं और आपको भी इनवाइट करेंगे। अभी हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आपकी क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, क्या था कि आपने बताया दुनिया के टॉप 5 बिटकॉइन ओनर्स में से एक US गवर्नमेंट है और US गवर्नमेंट अब कहीं गलती से लोग विश्वास कर लें, करें नहीं करें, US गवर्नमेंट अपना गोल्ड रिजर्व बेच के बिटकॉइन ले रही है और गोल्ड के रेट गिरने वाले, रुपए की वैल्यू खत्म होने वाली है। इन क्लेम्स में क्या सच्चाई है? कई बार लोग सच मान जाते हैं, पता ही नहीं चलता आपने मजाक किया कि सच बोला है। नहीं, ये वाली जो वीडियोस हैं ये कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स हैं। अगर आज आप देखें तो बिटकॉइन और गोल्ड जो है वो ख़रीदा जा रहा है, गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है एंड ये कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि इसको पंप किया जा रहा है टू सच अ लेवल जहाँ से फिर एक थोड़ा सा ड्रॉप इसके अंदर आ सके। तो गोल्ड है या बिटकॉइन है, ये टॉप 5 होल्डर्स में एक ब्लैक रॉक आते हैं, एक अपना US गवर्नमेंट आती है। तो अगर बिटकॉइन या ऐसी चीज़ें आप होल्ड कर रहे हैं तो वाई आर यू होल्डिंग सच थिंग जिसको आप लीगल मानते ही नहीं हैं? ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन समाज में आता है कि एक तरफ तो हमारे यहाँ तो लीगल ही नहीं माना जाता है कि भाई बिटकॉइन और इन सब की ट्रेडिंग ही लीगल नहीं है, एंड एक तरफ वहाँ US गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा रिजर्व रखे हुए हैं, ब्लैक रॉक सबसे ज़्यादा रिजर्व रखे हुए हैं। कुछ तो सेंस समझ में नहीं आ रहा, तो वो उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? अच्छा, एक ताजमहल को लेके कुछ आपने वीडियो बनाया, आपने बोला कि अंग्रेज़ों ने आगरा के फोर्ट पे भी मार्बल होते थे ताजमहल जैसे, उनको तो बेच दिया और वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल वो भी मतलब बिकने वाला था, टूटने वाला था, बच गया। क्या कहानी क्या थी है? कहानी कुछ नहीं थी, मतलब दिस वाज लाइक अगेन एन आइडिएशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ऑफिशियल्स की जब उनको लगा कि भाई यहाँ पे मतलब ताजमहल को कुछ उनको बेचना चाहिए, बिकॉज उन्होंने वो जो आगरा का फोर्ट है उसका कुछ लाइमस्टोन बेच के दे काइंड ऑफ मेड सम प्रॉफिट्स इन उस तरीके से। तो दैट वाज देयर अगेन पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हम ताजमहल को बेच दें तो थोड़ा सा और उनको प्रॉफिट और वो सारी चीज़ें आ जाए, बट बिकॉज उनको यूनिटी नहीं मिली फ्रॉम देयर ओन लीडर्स, द आइडिया वॉज ड्रॉप्ड, बट द आइडिया वॉज डेफिनेटली देयर इन द माइंड। कहाँ से लाते हो आप ये सब वही अगेन आप अगर पढ़ेंगे, देखेंगे, अंदर थोड़ा रिसर्च करेंगे, बहुत छोटी छोटी लाइनों में कहीं कहीं लिखा हुआ है। नो हाईलाइटेड टॉपिक्स, कहीं कोई मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता, बिकॉज ऑब्वियसली क्यों करे, और उससे उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। बेसिकली द मीडिया एजेंडा इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड। एक जगह आपने बताया कि 12 महीने नहीं 13 महीने होने चाहिए, 13 महीने का होना चाहिए, 28 दिन का कैलेंडर बनता है, मून ऑर्बिट साइकिल से मैच कर जाता। मुझे याद नहीं कुछ आपने कहा सितंबर मतलब 7, लेकिन सितंबर आता है 9वें महीने में। ये तो आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं। सितंबर मतलब 7 ही होता है, सेप्ट का मतलब आता। अक्टूबर मतलब 8 होना चाहिए लेकिन आता 10वें महीने में। नवंबर मतलब 9 होना चाहिए लेकिन आता 11वें महीने में। दिसंबर मतलब 10 होना चाहिए लेकिन आता करेक्ट। क्या कॉन्स्पिरेसी क्या है इसके पीछे? सो आई गेस अराउंड ये 15 सेंचुरी की बात है। आई गेस अक्टूबर
4th के बाद अगर आप कोई कैलेंडर देखेंगे तो उसमें कुछ एक डेट्स ही मिसिंग है हमारे कैलेंडर में से। अक्टूबर 4th के बाद अक्टूबर 15 आता है, बीच में से 10-11 डेट्स ही उन्होंने चेंज कर दी। चेंज करने के पीछे की रीज़न उनका था कि वो अगेन लूनर साइकिल को मैच करना चाहते हैं और किसी तरीके से। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अगर हमारे 13 महीने का कैलेंडर अगर हम रखते हैं तो उसमें 28 दिन हर महीने में आ जाते और सारे के सारे जो वो हैं अपने डेज हैं वो जो मून की ऑर्बिट साइकिल है उसको मैच करते। तो टेक्निकली वो 13 महीने का कैलेंडर वुड हैव बीन मच मोर बेटर। तो सितंबर 7वें महीने में आ जाता, अक्टूबर 8वें महीने में आ वो तो नेम चेंज है, वो तो आपने जैसे जुलाई है वो जूलियस सीजर के नाम पे रखा हुआ है। अगस्त है वो, मतलब ये अगस्त सीजर के जो उनके ब्रदर हैं उनके नाम पे रखा। भाई लेकिन लोग मेरे पे सवाल ना उठाए यार, अपने चैनल पे आप ये क्या वीडियो दिखा रहे हो, सच है कि नहीं है? नहीं, आप एक काम करिए, आप खुद अपनी रिसर्च करिए एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि इसमें से क्या आपको लग रहा है कि इसमें ये अच्छा ये सच में हो भी सकता है या नहीं, एंड देन यू कमेंट। अच्छा, एक जगह इथोपिया कंट्री के कैलेंडर के बारे में भी आपने कुछ बात करी थी कि कोविड जैसी महामारी विनाशकारी बातों के बारे में पहले से लिखा हुआ था उसमें, तो वो क्या सच्चाई थी उसके पीछे? मतलब उस महामारी के बारे में तो नहीं लिखा हुआ था कोविड जैसी महामारी, बट जो इथोपिया है उसका जो कैलेंडर है वो हमसे पीछे चलता है। मतलब इथोपिया, जब आपने एक बीच में वो न्यूज़ काफ़ी देखी होगी कि 2012 में धरती ख़त्म हो जाएगी, उस टाइम की बात है, बट वो धरती ख़त्म हुई नहीं थी। तो उस तो वो न्यूज़ इथोपिया की न्यूज़ थी? नहीं, वो इथोपिया, वो वर्ल्ड वाइज न्यूज़ थी, लेकिन 2012 निकल गया, कुछ हुआ नहीं, तो लोगों को लगा ये सब फर्जीवाड़ा है। लेकिन अभी जब ये आया था क्या कहते हैं कोविड, तब वहाँ पे 2012 ही चल रहा था। मतलब अगर वहाँ का कैलेंडर देखें तो वहाँ पे 2012 ही चल रहा था। तो टेक्निकली एक तरीके से कोविड के बाद हमारी सबकी दुनिया बदली है, धरती एक तरीके से ख़त्म हुई है धरती, लेकिन हमें लगा कि वो 2020 में हुआ है, बट उस टाइम पे वो 2012 ही चल रहा था इथोपियन कैलेंडर के हिसाब। Fantastic, amazing, let's acknowledge, amazing. Last question of the day. कुलदीप सिंघानिया का इतना अलग अलग जर्नी में अभी ग्रोथ हुआ बहुत तेजी से, कुछ वीडियो आपके मिलियंस में गए। जेन्युइनली बताना भाई, अब आपका लाइफ में क्या सपना है? ऑनेस्टली क्या सपना, क्या ड्रीम है, क्या पर्पस है जो आपको इतना ड्राइव करता है? आता है हर समय आपको नया करना, हर समय आपको अच्छा करना, हर समय पिछली बार से आगे बढ़ना है। क्या ड्रीम है कुलदीप सिंघानिया का? ड्रीम कभी बेसिकली सोशल मीडिया के नंबर्स नहीं थे। ड्रीम ये था देश को, देश के युवाओं को एक सही डायरेक्शन देना, और एक डायरेक्शन देना जहाँ पे उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सके। बिकॉज़ कभी भी जीवन जो जिया वो कभी खुद के पर्सपेक्टिव से कम और दुनिया के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा जिया, कि एट द एंड जब जाएं इस दुनिया से तो हमेशा वो नाम याद रहे कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी में ये थोड़ा बेहतर कर दिया। तो वही एक ड्रीम है और वही एक पर्सपेक्टिव है जो हर दिन एक इंजरी वाले इंसान को भी खड़ा करता है कि अब चलो काम करो। ज़िंदगी किसी की अगर आप बेहतर बना सकते हो वाया योर कंटेंट, ऊपर वाले ने ये माध्यम हमारे लिए चुना, जैसे आपके लिए बिजनेस चुना, किसी के लिए डॉक्टरी चुना, हमारे लिए जैसे ऊपर वाले ने चुना, तो बस उसी को कोशिश करते रहते हैं कि आखिरी सांस तक लोगों की ज़िंदगी बेहतर बना दें। क्या लग रहा है, कर पा रहे हैं? कोशिश जारी है, बाकी ऊपर वाले का साथ और ऊपर वाले का भरोसा, आप जैसे लोगों का आशीर्वाद। आपके वीडियोस का सजेस्टेड वीडियोस में देखना ये प्रूफ है कि आपकी पॉपुलैरिटी कुलदीप सिंघानिया जी बढ़ती चली जा रही है। मज़ा आया बहुत, क्योंकि क्यूरियोसिटी से कंटेंट को बदल के, सारी क्यूरियोसिटी को कंटेंट में बदल के उससे पब्लिसिटी कैसे निकालनी है, इसमें आप एक मास्टर हैं और आज इन मास्टर के साथ हमारी मुलाकात हुई। वायरल होने का क्या एल्गोरिदम है वो आपसे आज सीखा, इसमें आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। आप ऐसी प्रेडिक्शंस करते रहिए, हेडलाइंस बनाते रहिए। आप यहाँ पे आए, आपका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। आप सबके लिए सुनिए ऐसा कंटेंट 2020 की पॉडकास्ट की लिस्ट में मिल जाएगा। चेकआउट द प्लेलिस्ट, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, और कमेंट में आपको बताना है, क्या बताना है भूल गए, फिर से याद दिला देता हूँ, किससे मिलना चाहते हैं उनका नाम बताना है ताकि हम उनको बुलाएं। वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और दूसरों को भी शेयर करने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप भाई आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू। लेट्स एक्नॉलेज गाइस, कम ऑन।